दुर्गा खोटे बॉलीवुड की उन हस्तियों में से एक है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में महिलाओं के लिए नया आयाम बनाया। वो दौर था जब बॉलीवुड में एक्टर्स का कोई स्थान नहीं था, महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे। ऐसे दौर में दुर्गा खोटे ने फिल्मों में एंट्री की और हीरोइन के तौर पर अपनी पहचान बनाई। दुर्गा का जन्म 14 जनवरी 1905 को हुआ था। जब दुर्गा ने बॉलीवुड में आने का फैसला लिया तो इस महिलाओं के लिए एक घृणित काम माना जाता था। दुर्गा खोटे को एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, ऐसे में उनके इस फैसले में बॉलीवुड में हड़कंप मच गया था। फिल्मों में आने के लिए दुर्गा को कई तरह की बातें सुननी पड़ी, लेकिन वो अपने इरादे के पक्की निकली। 18 साल की उम्र में ही दुर्गा की शादी एक बेहद अमीर खानदान में कर दी गई थी। दुर्गा के पति का नाम विश्वनाथ खोटे था। दोनों का विवाह जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों के 2 बेटे भी हुए। विश्वनाथ मैकेनिकल इंजीनियर थे। जब दुर्गा 20 साल की हुई थी, उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। दुर्गा अपने बेटों के साथ ससुराल में रहती थी, लेकिन कुछ समय बाद दुर्गा को लगने लगा कि उन्हें खुद की कुछ काम करने की ज़रूरत है। दुर्गा पढ़ी लिखी थी। दुर्गा ने पैसे कमाने के लिए सबसे पहले ट्यूशन का सहारा लिया। फिर एक दिन उन्हें फिल्म फेरवी जल में काम करने का प्रस्ताव मिला। ये वो दौर था जब बोलती फिल्मी की शुरुआत हुई। पैसे की मजबूरी के चलते दुर्गा ने रोल स्वीकार किया। फिल्म में दुर्गा का रोल महज 10 मिनट का था, जिसके कारण उन्हें फिल्म की कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिल्म रिलीज हुई तो खराब कंटेंट की वजह से दुर्गा को सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने चलते दुर्गा फिल्म इंडस्ट्री में अपने पहले कदम में ही लड़खड़ा गई और उन्होंने फिल्मों से अपने कदम वापस खींच लिए। इसके बाद इत्तेफाक से इस फिल्म से निर्देशक थी शांताराम की नज़र दुर्गा पर पड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म अयोध्या राजा में उन्हें मुख्य पात्र तरमाती का किरदार निभाने का प्रस्ताव दिया। यह फिल्म हिंदी और मराठी भाषा में प्रभात स्टूडियो को बैनर तले बनी गई। जब दुर्गा को प्रस्ताव मिला तो उन्होंने पहले मना कर दिया, फिर शांताराम के समझने पर दुर्गा ने खुद को दूसरा मौका दिया। फिल्म के रिलीज से पहले दुर्गा बहुत ही घबराई हुई थी। उन्हें डर था कि पहली फिल्म की तरह उन्हें इसके लिए भी आलोचना का सामना न करना पड़े। फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने दुर्गा के रोल को बहुत पसंद किया। जो लोग शुरुआत में उनकी आलोचना कर रहे थे, बाद में वही उनके तारीफों के फूल बांधने लगे। रातों रात दुर्गा एक स्टार बन गई। इसके बाद दुर्गा ने प्रभात स्टूडियो की दूसरी फिल्म भी की। यह फिल्म भी माया मछीदार। इस फिल्म में दुर्गा ने एक रानी का किरदार निभाया था, जिसका पालतू जानवर चिंता था। इस फिल्म के बाद तो दुर्गा को हीरोइन का तमाम मिल चुका था। दुर्गा ने हिंदी और मराठी के अलावा बंगाली फिल्मों में भी काम किया। दुर्गा के 2 बेटे हैं, हरिण और बकुल। फिल्में करने के दौरान ही दुर्गा एक बेटे हरिण का निधन हो गया। इसमें दुर्गा को गहरा सदमा लगा था। दुर्गा का सबसे यादगार किरदार फिल्म मुगले आजम में जोधाबाई का था। दुर्गा खोटे ने फिल्म निर्माण में भी अपना हाथ आजमाया। ये वो दौर था जब महिलाओं फिल्मों में अभिनय करने तक की सीमित थी। दुर्गा ने अपने दूसरे पति राशिद खान के साथ फैक्ट फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के लिए कई शॉर्ट फिल्में बनाई, जिनकी काफ़ी सराहना भी हुई। दुर्गा हमेशा से विदेशी फिल्म फेस्टिवल में जाती थी। इस कारण उनके अंदर एक अच्छी फिल्म का निर्माण करने की समझ आ गई। दुर्गा खोटे ने लगभग 50 साल की फिल्मी दुनिया में काम किया और करीब 200 फिल्में की। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। दुर्गा खोटे ने ज़्यादातर माँ के किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर निभाया। उनकी आखिरी फिल्म कर्ज सन 1980 में आई। इसके बाद बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। 1991 में दुर्गा खोटे ने दुनिया को अलविदा कह दिया।